हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का जो ये सेकंड वीडियो होने वाला है। अगर आप 9th क्लास में या 10th में या 11th में या 12th में किसी भी क्लास में या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज का जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। उसमें हम टेंस का डिफिनीशन समझाया है, उसके बाद टेंस कितने प्रकार का होता है, उसके बाद जैसे टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। फिर प्रेजेंट टेंस का कोई प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कोई प्रकार का होता है और फ्यूचर टेंस कोई प्रकार का होता है। लेकिन हम आप आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस के बारे में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ ध्यान समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका दो गो नाम होता है। एगो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, एगो प्रेजेंट या प्रेजेंट का सिंपल टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ इसका भी कोई पहचान होता है। क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। यहाँ समझिए, पहचानने का नियम का मतलब यह हुआ कि जैसे टेंस तो बहुत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो ये सब टेंस जितने भी है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको समझने के लिए क्या, तो पहचान बनाया गया। क्या चीज? सब किसी का पहचान होता है कि अगर लास्ट में यह चीज रहे तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे, तो इस प्रकार वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ध्यान समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा, तो लास्ट में ता है, ते है। अगर लास्ट में अगर ताते ती रहता है, क्या चीज? लास्ट में अगर ताते ती रहता है तो हम लोग समझ सकते हैं क्या है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट। फिर समझिए कैसे बोलेंगे। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, तो इस वाक्य का अनुवाद हम लोग क्या चीज में करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या चीज में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। अब यहाँ समझिए, जैसे यहाँ लिखा है कि मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ लास्ट में ता है तो क्या समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर यहाँ आप पढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारा हो सकता है। लास्ट में अगर ताते ती है तो हम लोग समझेंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात यहाँ हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम होता है। क्या चीज? बनाने का नियम होता है। बनाने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले हमने के सब्जेक्ट के रखे निशा। का चीज? सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ ध्यान समझिए। हाई जैसे V1 और V5 का मतलब क्या होता है? जैसे V1 का मतलब गो, तो V5 का हो जाएगा गोज हो जाएगा।
यहाँ समय मत कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एस या ईएस लग गया, का चीज एस या ईएस लग गया, एस या ईएस लग गया तो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं का लिखा है, मैं पढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखिए ये कैसे बनेगा, मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट रखना है, क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है, हम लोग को सब्जेक्ट रखना है। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ही सी इट या किसी का अगर नाम रहेगा तो उसमें हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का, V5 का प्रयोग करेंगे। इसमें हमेशा क्या चीज का प्रयोग होगा, तो V5 का। अगर वही आई रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा या उवी रहेगा तो इसमें हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का, V1 का। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि ये सब अगर रहेगा तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, V5 का। V5 का मतलब अभी हम समझाए हैं कि अगर एस या एस लगेगा तो समझेंगे क्या है, वो V5 है। अब यह भी आपको बता देंगे कि V4 V1 और V5 किस में लगता है। तो अभी यहाँ बता दिए हैं कि ही सी इट या किसी का नाम रहे वो भी सिंगुलर रहे तो उसमें V5 लगा देंगे। उसके बाद आई यू दे या वी रहेगा तो इसमें हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट पहचानने का सबसे बढ़िया हम तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, तो आंसर क्या आ रहा है, मैं। कौन पढ़ाता है, आंसर क्या आ रहा है, मैं। तो मतलब मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट मतलब आई यहाँ रख दिए। और V1 या V5 तो इसमें देखेंगे कि कामना में V5 लगता है, कामना में V1 लगता है। V5 का मतलब एस या ईएस वर्ब में, तो आई में तो एस नहीं लगती यानी V1। तो पढ़ाने का क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। बनकर हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये था खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर था। मतलब बनाने का नियम था, पहचान था कि जिस हिंदी क्रियावाक्य के अंत में ता है, ती है, ये सब रहे तो हम लोग उसका अनुवाद जो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और उसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर ही सी इट या नेम किसी का रहेगा तो उसमें हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे। और आई यू दे या वी रहेगा तो उसमें हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का था, मतलब जिसमें नहीं नहीं है। अब हम लोग निगेटिव का बात करेंगे। क्या चीज का, निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे। अब यहाँ समझिए, निगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें नहीं रहता है। नहीं, जैसे मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है, उसके बाद वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता है। तो इसमें नहीं है तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव। और जिसमें नहीं नहीं रहता है तो उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इसमें नहीं है तो इसका अलग बनाने का नियम होता है, इसका नियम बनाने का अलग होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए नोट में कि निगेटिव का चीज, निगेटिव में डू या डॉज तथा V1 का प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान से समझिए, हमेशा जब जब हमने के निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो भी यहाँ प्रेजेंट केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है।
जब जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमेशा क्या चीज का डू या डज का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। क्या चीज डू या डज का प्रयोग करेंगे ही हम लोग करेंगे। अब यहाँ बात आता है कि डू किस में लगाएंगे और डज किस में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से पहले समझिए। अगर आई क्या रहेगा, अगर ही रहेगा, सी, ईट या किसी के नाम रहेगा, या किसी के नाम रहेगा तो उसमें हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का, डज का। वो भी क्या चीज में, तो निगेटिव सेंटेंस में। क्या चीज में, निगेटिव सेंटेंस का यहाँ बात हो रहा है। अगर आई रहेगा, यू रहेगा या वी रहेगा या दे रहेगा तो इसमें हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का, डू का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नहीं खाता हूं तो इसका अंग्रेजी यहाँ बना दे रहे हैं, मैं नहीं खाता हूं। कौन नहीं खाता है, आंसर क्या है, मैं। तो मतलब मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो मैं का अंग्रेजी यहाँ लगा दिए आई। निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें अभी बताएं कि निगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगता है। तो डू कहाँ लगेगा, तो डू लगी आई यू वी दे में। तो यहाँ आई, तो आई में क्या लगाएंगे, डू या डज। तो डू लगाएंगे तो यहाँ डू लगा दिए। ठीक है। और नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नोट। और खाना क्या होता है, ईट, ईट बन गया। इसको निगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो वो नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता है, वह। कौन नहीं पढ़ता है, वह। मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ, वह हुआ। तो यहाँ वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। और यहाँ निगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है। तो जब निगेटिव सेंटेंस है तो ही में क्या लगता है, डू लगता है या डज। तो अभी लिखा है कि ही सी इट रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ क्या लगा देते हैं, डज। और डज के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, नोट, क्योंकि नहीं है। आप पढ़ना क्या होता है, रीड। ये हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये हम लोगों क्या था, तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। फिर समझिए प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो उसका अनुवाद जो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस डू, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का नाम में लगे तो यू आई वी दे में हम लोग का लगाएंगे तो V1 लगाएंगे। और V5 किस में लगाएंगे, तो ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो उसमें V5 लगाएंगे। अब समझिए, अब निगेटिव का मतलब होता है नहीं। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा डू या डज का प्रयोग किया जाता है और उसमें हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का, हमेशा उसमें V1 का प्रयोग करेंगे। और डू कहाँ लगेगा, तो आई वी यू दे में डू लगेगा। ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत दो तो हो मिटाने वाला। मिटाने वाला किधर है। अब थोड़ा हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे। क्या चीज का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग दूसरे टेंस से स्टार्ट कर देंगे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक का होता है। मतलब सबसे पहले क्या से शुरू होगा। क्या चीज, अगर ये क्या से शुरू होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या चीज, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या वह आम खाता है, क्या वे लोग हंसते हैं। या प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसमें ध्यान में रखना है। हाई नोट आराम से लिख देना है। सब किसी को नोट क्या करना है, आप लोगों को लिख लेना है कि इंटेरोगेटिव
सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डू या डज का तथा डू या डज का प्रयोग किया जाता है तथा हमेशा क्या चीज का, तो V1 का प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होता है। तो ये जो अगर आप लोग नोट याद रखिएगा तो टेंस एक ठो आपको समझिए कि इधर उधर भागेगा नहीं। तो जिसमें अगर क्या रहेगा तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव का बनाने का अलग रूल होता है। जैसे कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने के डू या डज लगाएंगे। तो डू कामना में लगेगा, तो अभी बताया है कि डू कामना में लगता है। तो जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया या दे हो गया, तो इसमें डू लगता है। अगर ही, सी या ईट या किसी के नाम हो तो उसमें क्या लगाएंगे, तो उसमें हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का, डज का। जैसे क्या वह आम खाता है, कौन आम खाता है, वह। कौन आम खाता है, वह। तो वह मतलब वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। पहले इसका हम बना रहे हैं, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। ठीक है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, हमनी के निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ नोट में लिखल है कि निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमनी के डू या डज लगाते हैं। तो इसमें ही में, तो ही में डू लगाएंगे कि डज, तो इसमें हमेशा क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो सबसे पहले हमनी के यहाँ डज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डज। उसके बाद आम खाना का क्या होता है, खाना का होता है ईट, क्या खा रहा है, मैंगो, तो ए मैंगो, ए मैंगो बनकर हमारा क्या हो गया, तैयार। वो सही क्या, वे लोग हंसते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। कौन लोग हंसते हैं, वे लोग। कौन हंसते हैं, तो वे लोग। आंसर जो है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, तो वे लोग का अंग्रेजी दे हो गया। हमेशा हम दे का प्रयोग, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। तो डू लगे कि डज, तो हम अभी बताएं कि दे में हमेशा क्या लगेगा, डू, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डू दे। हंसना क्या होता है, लाफ, ए बनकर हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यह था हम लोगों का सेकेंड वीडियो, और इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।